हाय एवरीवन, अगर आपने इस ड्रामे का फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है तो आप जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी। तो एपिसोड 11 में हम देखते हैं कि नुआन अपनी बिल्ली को कैट फूड खिला रही होती है और अपनी बिल्ली से कह रही होती है कि आखिर तुम अचानक से इतनी मोटी कैसे हो गई, लेकिन तुम्हें मेरा थैंकफुल होना चाहिए कि मैं हूँ यहाँ पर। अगर हंचा होता तो तुम्हें बिल्कुल भी खाना नहीं देता। फिर नुआन कहती है कि आखिर हंचा कहाँ चला गया है और उसने मुझे बताया भी नहीं। तभी वो मोबाइल में ली का सोशल अकाउंट देख रही होती है जिसमें उसने एक फोटो पोस्ट किया होता है और उसमें हंचा भी होता है। और फिर नुआन को पता लग जाता है कि वो बिजनेस ट्रिप पर गया है और नुआन कहती है कि एटलीस्ट हंचा को एक मैसेज तो करना चाहिए ना। और फिर नुआन लेटी होती है, तभी नुआन को हंचा का मैसेज आता है। वो इससे पूछता है कि क्या तुम सो गई। ये मैसेज पढ़ के नुआन शॉक हो जाती है और वो कहती है कि कहीं हंचा की जगह कोई और तो नहीं मैसेज कर रहा है। फिर नुआन इसे मैसेज करती है कि नहीं, मैं अभी फेरिस व्हील में बैठी हुई हूँ। फिर हंचा समझ जाता है कि वो गेम की बात कर रही है। फिर हंचा हंचू को कॉल करता है और उससे इस गेम का नाम पूछता है और फिर उसे डाउनलोड करता है। और फिर हंचा भी उस गेम में आ जाता है और नुआन के पास फेरिस व्हील में पहुंच जाता है और फिर ये दोनों साथ में गेम खेलते हैं और बहुत ही खुश हो रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट डे आ जाता है और बॉस ये तीनों इंटर्न को ये काम देता है कि तुम लोग को अलग अलग शॉप में जाकर ये पता लगाना है कि आजकल कौन सी चीजों की डिमांड बढ़ रही है। फिर नुआन अलग अलग शॉप में जाती है और वो बहुत सारी चीजें नोट करती है और इससे हमें पता चलता है कि नुआन कितनी हार्ड वर्किंग है। और यहाँ हंचू अपने टीवी शो में एक्ट कर रही होती है, लेकिन वो बिल्कुल भी अच्छी एक्टिंग नहीं कर पा रही होती है, इसलिए डायरेक्टर उसे बुलाता है और डायरेक्टर हंचू से कहता है कि तुम मेरे फ्रेंड की बेटी हो, इसलिए ही मैंने तुम्हें यहाँ पर काम दिया था, लेकिन अगर देखा जाए तो तुम एक्टिंग नहीं कर पाती हो, इसलिए तुम्हें कुछ और काम करना चाहिए, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। ये सब सुन के हंचू को बहुत ही बुरा लगता है और हंचू यहाँ से चली जाती है और एक बार में जाकर ड्रिंक कर रही होती है। और दूसरी तरफ नुआन को मैसेज आता है कि कंपनी की एक मीटिंग के लिए जाना है। फिर नुआन वहाँ पर पहुँच जाती है। वहाँ पर कंपनी के और भी एम्प्लॉयज आए होते हैं और यहाँ पर दूसरी कंपनी का प्रेसिडेंट आया होता है और हम देखते हैं कि इसी होटल में हंचा और उसकी पूरी टीम भी सेलिब्रेट करने के लिए आई होती है और यहाँ पर सभी लोग को ड्रिंक करना होता है। वो जो दूसरी कंपनी का प्रेसिडेंट होता है वो नुआन को भी ड्रिंक करने के लिए कह रहा होता है। तभी हंचा वहाँ पर नुआन को देख लेता है, पर नुआन का बॉस कहता है कि ये ड्रिंक नहीं कर पाएगी, इसे मत दो, मैं पी लेता हूँ। पर वो दूसरी कंपनी का प्रेसिडेंट नहीं मान रहा होता है, तो नुआन कहती है कि कोई बात नहीं, मैं ड्रिंक कर लूंगी। फिर हंचा गुस्से में यहाँ से चला जाता है और वो अपनी टीम के पास जाकर वापस बैठ जाता है और फिर वो प्रेसिडेंट उसे गाना गाने भी बोलता है, तो नुआन स्टेज पे जाकर गाना गा रही होती है और फिर वो नुआन को और ड्रिंक कराने लगता है, तो नुआन को वॉमिटिंग होने लगती है और वो वॉशरूम चली जाती है। लेकिन जब नुआन वॉशरूम से बाहर निकलती है तो वहाँ पर उस प्रेसिडेंट का सेक्रेटरी उसे बोलता है कि बॉस आपका कार में वेट करेंगे, तो जाइए आप कार में उनका इंतजार करिए। ये सुनकर नुआन समझ जाती है कि वो अच्छा आदमी नहीं है और वो उसे कैसे फंसा रहा है और फिर नुआन गुस्से में जाकर उस बॉस को ढूंढने लगती है और उसे कहती है कि अगर मेरी जगह तुम्हारी बेटी होती तो भी क्या तुम उसे कार में लेकर जाते। ये सुनकर उस बॉस को गुस्सा आ जाता है और वो नुआन को मारने के लिए हाथ उठाता है। तभी यहाँ पर हंचा आ जाता है और नुआन को बचाता है और फिर उस बॉस को लेके जाके दरवाजा बंद कर लेता है और उसे खूब मारता है और फिर नुआन का हाथ पकड़ के सीधा उसे घर लेकर जाता है। और फिर हंचा नुआन से गुस्से में कहता है कि बताओ तुम क्या कर रही थी, हंचिन कहाँ पर था, उसने तो बोला था कि वो तुम्हारा ध्यान रखेगा ना, क्या यही वो अच्छी जॉब है जिसकी वो बात कर रहा था। फिर नुआन कहती है कि तुम ये क्या बोल रहे हो, मैं हंचन की कंपनी में काम नहीं कर रही हूँ, मैं होको कंपनी में इंटर्न की जॉब कर रही हूँ। फिर हंचा कहता है कि यानी तुम घर छोड़ के नहीं गई। फिर नुआन कहती है कि मैं घर छोड़कर क्यों जाऊंगी, क्या मेरा दिमाग खराब हो गया है या फिर तुम मेरे को निकाल के किसी और को रखना चाहते हो, और तुम मुझ पे कैसे गुस्सा हो सकते हो, गुस्सा तो मुझे होना चाहिए, तुम घर छोड़ के चले गए और मुझे बताया भी नहीं। फिर हंचा कहता है तो फिर तुम इस जॉब से रिजाइन दे दो। नुआन कहती है कि रिजाइन दे दूं तो क्या तुम मुझे सैलरी दोगे, तो हंचा कहता है तो फिर तुम कुछ भी करोगी। फिर नुआन कहती है कि हाँ मैं कुछ भी करूंगी, मेरे से जो काम करने के लिए बोलेंगे मैं वो काम करूंगी, चाहे वो कपड़े बेचने का काम हो चाहे एडवर्टाइजमेंट बांटने का, मैं सब काम कर सकती हूँ। और नुआन इसे गुस्से में कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब करना चाहती हूँ, क्या मैं इतनी स्ट्रांग हूँ, मुझे डर लगता है कि अगर मैं ऐसे ही बैठ गई कुछ काम करे बिना तो मैं हार जाऊंगी और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। और फिर नुआन रोने लगती है और कहती है कि मैं एक आइडल बनना चाहती थी, लेकिन रियलिटी ने मुझे हरा दी और मुझे दिखा दी कि मैं आइडल बनने के लायक ही नहीं हूँ। ये कहते हुए नुआन बहुत ही ज्यादा रो रही होती है, इसलिए हंचा उसे हक कर लेता है, पर नुआन फिर भी रोई जा रही होती है और वो इसे कहती है कि मुझे हंचू और लिंजाई जैसा बनना है, कम से कम वो लोग को पता है कि वो लोग क्या करना चाहते हैं, लेकिन मुझे तो ढूंढना पड़ रहा है कि मैं क्या कर सकती हूँ। फिर हंचा उसे टिश्यू देता है और फिर वो अपना नाक पोंछती है और थोड़ा शांत होती है
है और कहती है कि थैंक यू मुझे बचाने के लिए। अगर आज तुमने मेरे बदले में उस आदमी को ना मारा होता तो मैं मार देती और पता नहीं फिर मेरी जॉब का क्या होता। ये बोलते हुए नुआन को बहुत हिचकी आने लगती है। तभी अचानक से हंचा उसकी नाक पकड़ लेता है। फिर नुआन को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो जल्दी से उसका हाथ हटाती है और कहती है कि ये तुम ये क्या कर रहे हो। तभी वो नोटिस करती है कि उसकी हिचकी रुक गई है और वो हंचा से कहती है कि एटलीस्ट तुम्हें बता तो देना चाहिए ना कि तुम क्या कर रहे हो, और हाँ अगर अब तुम घर से कभी वापस कहीं भी जाओगे तो मुझे बता दिया करो एटलीस्ट। हंचा कहता है कि अब ऐसा कभी नहीं होगा और फिर वो अंदर रूम में चला जाता है। और यहाँ बार में हंचू बहुत ड्रिंक कर रही होती है और उसने कॉल करके ली को बुलाई होती है। ली उसे ड्रिंक करने से रोक रहा होता है और उसे घर चलने के लिए कहता है। तो हंचू कहती है कि तुम भी मेरे साथ ड्रिंक करो तभी मैं घर चलूंगी। फिर ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं और फिर घर के लिए निकल जाते हैं और फिर बहुत सारी मस्ती करते हुए घर पहुंचते हैं। और फिर हंचू ली को किस कर लेती है तो ली उसे पूछता है कि तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ। हंचू बहुत नशे में होती है पर वो कहती है कि तुम ली हो और फिर ली भी उसे किस करता है। अब ये दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग आ जाती है। हंचू को याद आ जाता है कि उसने क्या करी है और वो बहुत पछता रही होती है और कहती है कि उसने ली के साथ अच्छा नहीं की। फिर वो नीचे जाती है। नीचे ली ब्रेकफास्ट बना रहा होता है और फिर ली से कल रात के बारे में बात करना चाह रहा होता है पर हंचू साफ इग्नोर कर रही होती है कि उसे कुछ कल रात का याद ही नहीं है और कहती है कि हंचा को इस बारे में मत बताना कि मैंने ड्रिंक कर ली थी, नहीं तो वो मेरी मॉम को बता देगा। ली को ये सब सुन के बहुत बुरा लगता है। वो इससे कहता है कि अगली बार कभी तुम ड्रिंक करना ना तो मुझे मत बुलाना प्लीज। और फिर हंचू कहती है ठीक है मैं वापस से सोने जा रही हूँ, मैंने अच्छे से सोई नहीं, और वो चली जाती है। ली को ये सब सुन के बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और उसका तो दिल ही टूट जाता है और वो रोने लगता है। और यहीं पर ही एपिसोड 11 एंड हो जाता है। तो मिलते हैं एपिसोड 12 में, तब तक के लिए टेक केयर।